अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग है, मैं जा रही हूँ अपने रिलेटिव्स के घर और मैं आपको दिखाऊंगी कि रास्ते में कहाँ कहाँ से मैं जा रही हूँ और जो है किस तरह से जा रही हूँ और फिर वहाँ पर जाकर मैंने क्या किया और किस तरह से मेरा सारा डे गुजरा। आज का व्लॉग इस बारे में। तो सबसे पहले तो हम ऑरेंज ट्रेन जो है ऑरेंज ट्रेन पकड़ी और ऑरेंज ट्रेन पे आपको पता है कि ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बहुत ज़्यादा जो है इन हो चुकी है और बहुत जल्दी जो है आप जो है कहीं भी ट्रैवल कर जा सकते हो। और ऑरेंज ट्रेन पर ट्रैवल करना वैसे ही मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत मज़ा आता है। एक ट्रेन वाला सफ़र दूर तो आप जा नहीं सकते कोई ट्रेन्स पर जो है सफ़र करने के लिए, तो ऑरेंज ट्रेन पे आप जा सकते हो। यहाँ पर फिर हमने जो टिकट्स वगैरह ली और टिकट वगैरह के बाद टिकट तो नहीं होती, सॉरी, टोकन। यहाँ पर हमने टोकन लिया और टोकन को जो है उसमें से स्कैन करके हम अपने स्टॉप की तरफ मूव करने लगे और फिर आगे पहुंचकर जो है ऑरेंज ट्रेन जहाँ पर आती है वहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि हर 3 मिनट के बाद जो है ट्रेन आती है। अगर आपको एक ट्रेन में अगर रश लग रहा है तो आप अगली ट्रेन का वेट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 मिनट। यहाँ पर हम स्टेशन पर खड़े होकर जो है ट्रेन का वेट करने लगे और वो सामने वाली साइड से ट्रेन पास हो चुकी है और यहाँ पर भी ट्रेन जो है अभी आने वाली है। तो जैसे ही ट्रेन आएगी फिर उसमें हम बैठेंगे और ट्रैवल करेंगे अपने जो है स्टॉप की तरफ। ऑरेंज ट्रेन जो है बेसिकली चाइना का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर लाहौर में बहुत सस्ती इसके जो है सस्ते में आप जो है कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। कहीं तो नहीं, मतलब कि जो इनके स्पेसिफ़िक स्टॉप्स हैं आप उनमें ट्रैवल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है अंदर बड़ा साफ़ सुथरी ट्रेन है और सिटिंग के लिए बड़ी अच्छी जगह है। कभी कभी रश होता है, अक्सर जो है यहाँ पर रश नहीं भी होता। ये ऊपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन लाइट्स वगैरह, ये स्टॉप दिखा रही होती है कि आप किस स्टॉप पे और आपने यहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है। आपकी ट्रेन चलती है अली टाउन तक चलती है। स्टार्टिंग आई थिंक सो गजू मता का पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मुझे अभी एग्जैक्टली याद। अली टाउन तक आपका जो है यहाँ ट्रेन चलती है। उसके बाद ये ट्रेन वहाँ पर स्टॉप हो जाती है और उसके बाद आप जो है यानी कुछ स्पेसिफ़िक पॉइंट्स हैं जिनमें ये ट्रेन ट्रैवल करती है। ईज़ी इसका सफ़र है, 40 रुपीज़ की टिकट में आप जो है बड़ा अच्छा ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ट्रेन पे बैठे और जिस लोगों ने उतरना होता है वहाँ से और मज़ीद लोगों ने चढ़ना होता है तो वहाँ पर ट्रेन जो है वहाँ पर रुकती है कुछ मतलब 1 आधे मिनट के लिए रुकती है। तो फिर जब हम अपने स्टॉप पर पहुँच गए तो वहाँ पर उतरे और फिर उतर कर हम आगे मूव करने लगे। स्पीडो अब हमें पकड़नी थी क्योंकि हमें काफ़ी आगे तक ट्रैवल करना था। तो यहाँ से हम अब स्पीडो बस में ट्रैवल करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है। स्पीडो पकड़कर हम जो है यहाँ से पहुँचे असलम मार्ट के पास। असलम मार्ट जो है यहाँ पर लाहौर में ही है, एक कॉलोनी, एक सोसाइटी है उसमें लोकेटेड है। तो असलम मार्ट एक सुपर मार्ट है, बहुत बड़ी जो है प्लेस है। यहाँ पर से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी तो असलम मार्ट में जैसे ही हम एंटर हुए यहाँ पर मुझे कुछ जो है चीज़ें नज़र आई जो कि मैं लेना चाह रही थी। मैंने कुछ लेस वगैरह लिए, देख कर सबका दिल करने लग जाता। तो काफ़ी अच्छा मार्ट था, मतलब मैंने यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम इस तरह से आई हूँ और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मार्ट वगैरह देखा, ये वाला मार्ट जो है असलम मार्ट। और यहाँ से हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी थी, फिर मैंने कुछ लेस के पैकेट्स लेने थे, कोकोमो वगैरह लेने थे। और फिर जब लेकर आगे हमारे जो थी गाड़ी वेट कर रही थी, मतलब हमें जो हमारे रिलेटिव्स थे वो लेने आए हुए थे और हमने वहाँ से आगे मूव करना था। तो अब हम यहाँ से आगे मूव कर रहे थे जहाँ पर हमने जाना था और मूव करते करते आखिरकार हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमारी लोकेशन थी। रास्ते में यानी कि काफ़ी लंबा रास्ता था, तो काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद जो था हम अपने मतलब एक हमने ट्रेन, फिर उसके बाद स्पीडो और उसके बाद जो है गाड़ी में आगे काफ़ी ट्रैवल कर हमें जो था अपने रिलेटिव्स के घर जाना था। तो यहाँ पर हम जो है रास्ते में पहुँचते कुछ नई सोसाइटीज़ वगैरह, फिर हम वहाँ पर जब पहुँच गए तो हमने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के बाद हमारा खाना वगैरह भी खाएंगे। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ एक्चुअली एक मशीन सी है जिससे आप मसाज वगैरह बहुत प्रॉपर्ली कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ काजू वगैरह, बादाम वगैरह क्योंकि मेरे फेवरेट है तो मुझे खाने को मिले। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है हमारे लिए कुछ बर्गर वगैरह तैयार किए जा रहे हैं जो मेरे कज़न तैयार कर रहा है। तो आए देखते हैं इनकी तरफ।
अच्छा, यहाँ पर बर्गर्स वगैरह जो थे मेरे कज़न तैयार कर रहा था और यहाँ पर बिरयानी वगैरह जो थी बनकर रखी गई थी, जबकि हमने मना किया था हमने कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि संडे को हम नाश्ता बहुत लेट करते हैं तो खाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और ये सब कुछ मैकरोनीज़ वगैरह तैयार की गई थी और यहाँ पर जो थे बर्गर बन रहे थे और यहाँ पर बड़े अच्छे बर्गर तैयार किए जा रहे थे, बड़े जोशो खरोश में बर्गर तैयार किए जा रहे थे हमारे लिए। तो ये चीज़ें जैसे सर्व करने के लिए डाली जा रही थी और मैं इस टाइम किचन में थी और सारी चीज़ें वगैरह देख रही थी, क्योंकि जो थे साथ साथ वीडियो में रिकॉर्ड करती जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर अब आपको मैं दिखाऊंगी कि ये जो है हमारे लिए स्पेशल बर्गर जो हैं आज बनाए जा रहे हैं। जब तक बर्गर बन रहे थे तो मैं बाकी वीडियो जो थी अलमारी की बना रही थी और बर्गर्स का वेट कर रही थी, लेकिन बर्गर पर काफ़ी टाइम लगाया जा रहा था। गुड गुड। और इसने बर्गर बंस निकाल लिए हैं और इनको इतनी पूरी तरह फ्राई कर। वो क्या नहीं, वो भी नहीं खाते समा तो चावल जो बने। और आज मुझे आप कॉफ़ी पिलाने लगे हैं। प्लीज़ आज मुझे आपने कॉफ़ी पिला के पिलानी है, ओके? डन। जब तक बर्गर तैयार हो रहे थे तो मैंने सोचा कि अंदर चली जाऊँ और वहाँ पर जाकर जो खाना वगैरह वो खाऊँ। तो फिर मैं जो थी खाने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन मैं सोची थी पहले बर्गर खा लूँ, ये ना हो कि अगर बर्गर जो है खाना खा लूँ तो बर्गर ना खाया जाए। अब बर्गर बन रहे थे तो फिर मैं बर्गर का वेट करने लगी। अब मैं यहाँ पर दोबारा आई हूँ देखने के लिए कि कितना टाइम लगेगा अभी बर्गर का। चलो भाई बनाओ। इस वीडियो का क्रेडिट जो है मेरे कज़न को जाता है, क्योंकि मैं आ चुकी थी अंदर ताकि खुद ही बनाकर और खुद ही बना के ले आ जाए। अच्छा, इसने सारे हमारे लिए बर्गर्स वगैरह बनाए और उसके बाद जो है यहाँ पर ले आया। तो फिर अब हमें खाने तो थे जैसे भी बनाए थे, लेकिन वेरी गुड, बहुत अच्छे बर्गर बनाए थे। फिर यहाँ पर मैंने बर्गर लिया और बर्गर को अपनी प्लेट में रखा और मैंने कुछ और वगैरह चावल वगैरह नहीं खाए, क्योंकि मैंने कहा चलो अब इतने बर्गर बना रहा है तो बर्गर ही खा लिया जाए। बर्गर के बाद जो थी यहाँ पर खाने के बाद जो थी आइसक्रीम रखी गई। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए इस दौरान में चली गई थी, तो आइसक्रीम अब जो थी सिर्फ मेरे लिए बची थी और उसमें से भी अब मैं जब प्लेट में डाल रही थी तो मेरे से डाली नहीं जा रही थी, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल था और मैं आइसक्रीम को डाल रही थी। फिर मैंने मोबाइल को कैमरे को स्टॉप किया और आइसक्रीम को उतारा और डाला और खाया, और उसी को खाने की वजह से आई थिंक सो मेरे गले में जो है अब मतलब पहले ही बुखार हो रहा था और गला पकड़ा गया। अच्छा, अब जैसे ही मैं बाहर निकली तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये देखें लेडी फिंगर्स लगी हुई हैं, यानी भिंडी जिसको कहते हैं, भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पर लगी हुई है। कह रहे थे यहाँ पर बैंगन भी लगे हुए थे, लेकिन वो उतार लिए गए हैं। तो ये देखें, ये आपको मैं दिखा रही हूँ लेडी फिंगर का यहाँ पर पौधा। अच्छा, बाहर जो थे सारी ग्रीनरी वगैरह थी और जो था बड़ा पुरसुकून माहौल था। फिर जब हम यहाँ से फ्री हो गए और बाकी जो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब कि सारा टाइम हमने क्या किया वो मैं अब आपको पूरी रूटीन तो नहीं दिखा सकती, हर टाइम कैमरा हाथ में नहीं था। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ से फ्री हुए तो हम लोग बैठे गाड़ी में और यहाँ से ट्रैवल करते हुए वापस जो थे घर की तरफ रवाना हुए। तो आज का संडे का दिन मेरा इसी तरह गुजरा। अब जो था यहाँ पर मैंने जो है सॉन्ग्स को म्यूट कर दिया है, क्योंकि गाड़ी में हमने सॉन्ग लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सॉन्ग को प्ले करूँगी तो यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो यही था आज का मेरा व्लॉग और मैंने जो था आज का पूरा संडे जो था अपने रिलेटिव्स के घर में एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और इसी तरह ट्रैवल करते करते जो है हम घर की तरफ आ गए। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।